Namaskar, welcome back to the channel. So we are back to continue our series of homeopathic remedies and आज की हमारी रेफरेंस बुक है बोरिक और आज की रेमेडी है रेननक्यूलस स्क्लेरेटस। ये बनती है मार्श बटरकप या इसका प्लांट का कॉमन नेम कर्स बटरकप भी है और इसको सेलेरी लीफ बटरकप भी कहते हैं। जो फैमिली है इस प्लांट की वो है रेननक्यूलेसी एंड ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पाया जाता है। अब ये एक्ट कैसे करती है? तो बेसिकली ये इट इज़ मोर इरिटेटिंग देन द अदर्स ऑफ दिस बोटानिकल फैमिली, यानी ये रेनिकुलेसी फैमिली की एक बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग रेमेडी है। अब इरिटेटिंग कैसे है? क्योंकि ये स्किन सिम्टम्स पे काम करती है जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं, यानी प्रूविंग में इसने इरिटेटिंग स्किन सिम्टम्स प्रोड्यूस किए होंगे और इसीलिए ट्रीटमेंट के दौरान इरिटेटिंग स्किन सिम्टम्स के लिए इसको दे सकते हैं। अब वो सिम्टम्स क्या हैं वो आगे देखेंगे। इस रेमेडी में बोरिंग नॉइंग पेन जो है बहुत ज़्यादा मार्क्ड होते हैं और यहाँ नॉइंग का यानी GNAWING नॉइंग का मतलब है परसिस्टेंटली वरिंग और डिस्ट्रेसिंग, यानी जो बहुत समय तक रहते हैं और डिस्ट्रेस करते हैं पेशेंट को। पेम्फाइगस में इसको यूज़ कर सकते हैं। पेम्फाइगस बेसिकली एक रेयर स्किन डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज किया जाता है बाय ब्लिस्टर्स ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। हेड में देखें तो अगेन नॉइंग पेन इन वन स्पॉट लेफ्ट ऑफ द वर्टेक्स। लेफ्ट ऑफ द वर्टेक्स में एक साइड को एक पॉइंट पे बहुत पेन होता है, एक स्पॉट पे। फ्राइटफुल ड्रीम्स आते हैं पेशेंट को अबाउट कॉर्प्सेस, सर्पेंट्स, बैटल्स एंड एक्सेट्रा। बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं रेगुलरली और रिपीटेड आफ्टर फ्यू डेज। नोज़ में फ्लुएंट कोराइजा देखने को मिल सकता है विद स्नीजिंग एंड बर्निंग मिक्ट्यूरेशन। माउथ के सिम्टम्स देखें तो टीथ एंड गम्स जो है सेंसिटिव होते हैं। टंग पेशेंट की मैप्ड होती है। डिन्यूडेड पैचेस होते हैं। माउथ सोर एंड रॉ, स्टोमेटाइटिस के केस में इसको दे सकते हैं। एंड बर्निंग एंड रॉनेस ऑफ टंग यानी ग्लॉसाइटिस के केस में इसको दे सकते हैं। इन्फ्लेमेशन कोई भी जो माउथ से रिलेटेड है, टंग के से रिलेटेड है और बाकी सिम्टम्स कोइंसाइड कर रहे हैं तो उस केस में रेननक्यूलस स्क्लेरेटस को यूज़ कर सकते हैं। एब्डोमेन के सिम्टम्स देखें तो सेंसेशन होती है एज इफ अ प्लग इज बिहाइंड द अम्ब्लाइकस। पेन होता है ओवर द रीजन ऑफ लिवर विद सेंसेशन एज इफ डायरिया वुड सेट इन। ऐसा लगता है कि अभी मोशन पास होगा, अभी मोशन पास होगा। अम्ब्लाइकस के पीछे प्लग की सेंसेशन होती है, साथ साथ प्रेशर एज इफ अ प्लग बिहाइंड द राइट फोल्स लिप्स वर्सन डीप इंस्पिरेशन। गहरी सांस लेते वक्त राइट साइड के राइट फोल्स लिप्स के पीछे बहुत प्रेशर फील होता है। चेस्ट के सिम्टम्स देखे जाए तो इंटेग्यूमेंट सेंसिटिव होता है। इंटेग्यूमेंट मतलब नेचुरल कवरिंग ऑफ एन ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म। तो चेस्ट का इंटेग्यूमेंट यानी कवरिंग जो है सेंसिटिव होगी। ब्रूइस्ड पेन एंड वीकनेस इन चेस्ट एवरी इवनिंग, शाम को पेन होगा। सोर बर्निंग बिहाइंड द जिम्फॉइड कार्टिलेज, के पीछे बर्निंग सेंसेशन रहेगी पेशेंट को। जिम्फॉइड कार्टिलेज बेसिकली कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म करता है बेसिकली पॉइंटेड एंड एट द एंड ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम के एंड में जो पॉइंटेड एंड होता है वो जिम्फॉइड कार्टिलेज फॉर्म करती है एंड एट बर्थ, और इसको जिम्फॉइड प्रोसेस भी कहते हैं। 3 साल की उम्र में ये ऑसिफाई करना शुरू कर देती है। तो बेसिकली इसके पीछे बर्निंग महसूस होती है पेशेंट को। एक्सट्रीमिटीज़ के सिम्टम्स पे आते तो बोरिंग पेन पेशेंट को फील होता है। सडन बर्निंग स्टिंकिंग पेन इन द राइट टो, सीधे पैर की उंगली में या अंगूठे में पेन फील होता है। एंड कॉर्न्स के केसेस में सोच सकते हैं जिनमें बर्निंग एंड सोरनेस होती है, स्पेशली व्हेन फीट हैंग अराउंड। तो ये एक बहुत पर्टिकुलर सिम्टम है, यानी फीट में कॉर्न है, एक्सक्यूज मी। लेकिन जब फीट जो है आप बेड से हैंग कर रहे होंगे या चेयर पे बैठ के हैंगिंग पोजीशन में होंगे तब उन कॉर्न में बर्निंग और सोरनेस की फीलिंग ज़्यादा होगी। गाउट एंड फिंगर्स एंड टोज के केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किन के सिम्टम्स पे आते हैं तो वेसिकुलर इरप्शन विद अ टेंडेंसी टू फॉर्म लार्ज ब्लिस्टर्स,
छोटे इरप्शंस वेसिकल्स जो है लार्ज ब्लिस्टर्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। एक्रिड एक्सुडेशन विच मेक्स द सराउंडिंग पार्ट्स सोर। ऐसी दिक्कतों में आप दे सकते हैं कि कहीं से एक्सुडेशन हो रहा है, कहीं से डिस्चार्ज हो रहा है स्किन में, और उसका जो सराउंडिंग एरिया है वो बड़ा सोर हो गया है, उस केस में दे सकते हैं। और डोज कौन सी यूज़ करेंगे, 1st to 3rd पोटेंसी आप यूज़ कर सकते हैं। सो that was it for ranunculus scleratus as given in Boric, and do share your experience with this remedy यदि आपके clinical practice में जो भी experiences हुए हैं। So that's it for this video. Thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.